जय हिंद दोस्तों चीन के 25 दुश्मनों संग दुनिया का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज करेगा अमेरिका, भारत भी शामिल। और भारत के एक फैसले से बदल सकता है पूरा खेल। वहीं 3 टुकड़ों में बट जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका बना रहा है नेक्स्ट जनरेशन का सीक्रेट फाइटर जेट, नहीं कर रहा कोई खुलासा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, ताइवान से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को अब उसके ही घर में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका क्वाड सदस्य देशों के साथ प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है। रिमपैक कहे जाने वाले इस महाअभ्यास में दुनिया के 26 देश हिस्सा लेंगे। ये एक्सरसाइज इस महीने के आखिर में होगा और इंडियन नेवी भी इसमें अपनी जोरदार ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस एक्सरसाइज की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 38 वॉरशिप, 4 सबमरीन और 170 से ज्यादा जेट हिस्सा लेंगे। अमेरिकी नेवी ने एक बयान जारी करके बताया कि रिम ऑफ पैसिफिक या रिमपैक नेवल एक्सरसाइज 29 जून से 4 अगस्त तक होने जा रहा है। इस एक्सरसाइज में 9 देशों की जमीनी सेना समेत कुल 25,000 सैनिक हिस्सा लेंगे और ये एक्सरसाइज सबसे पहले साल 1971 में शुरू हुआ था। साथ ही ताजा एक्सरसाइज दक्षिण कैलिफोर्निया और हवाई आइलैंड के आसपास समुद्र क्षेत्र में किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का आयोजन अमेरिकी नेवी के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर ने किया है। इसमें दुनिया भर के अमेरिकी सहयोगी और पार्टनर देश हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेंगे जो क्वाड के सदस्य देश हैं और चीन इसे एशियाई नेटो बुलाता है। दोस्तों, क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। इस नेवल एक्सरसाइज में दक्षिण चीन सागर से सटे 5 देश सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और फिलीपींस भी हिस्सा लेंगे। साथ ही इसमें प्रशांत द्वीपीय देश टोंगा भी हिस्सा लेगा, जहां पर चीन सुरक्षा समझौता करके अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नेवी ने अपने बयान में बताया कि जो लोग रिमपैक में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा डिजास्टर रिलीफ एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर को भी चेक किया जाएगा। प्रैक्टिस के दौरान समुद्र के रास्ते जमीन पर हमला करने, तोपों से गोले बरसाने, मिसाइल फायरिंग, एंटी सबमरीन ऑपरेशन और एयर डिफेंस सिस्टम की भी प्रैक्टिस की जाएगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाना है। वहीं दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। अपनी एयरफोर्स को मजबूती देने के लिए भारत की एग्रेसिव कोशिश है कि देश के फाइटर जेट AMCA का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही किया जाए। इस फाइटर जेट की एडवांस टेक्नोलॉजी पर बातचीत के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही है कि इस मल्टीपर्पस फाइटर जेट को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस, फ्रांस की कंपनी सैफरन और अमेरिका की GE एविएशन भारत के इस फाइटर जेट AMCA को इंजन देने वाले उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफरन से इस जेट को लेकर भारत की बात भी हुई है। सैफरन भारत के मिराज और राफेल के इंजन बना चुका है, लेकिन अब भारत AMCA जेट्स का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करना चाहता है, जिसके लिए सैफरन और रोल्स रॉयस ने भारत को कई बड़े ऑफर दिए हैं, लेकिन इस पर DRDO की तरफ से सहमति नहीं बन पाई है। दोस्तों, फ्रांस की सैफरन की तरफ से दिए गए ऑफर में ये कंपनी भारत के DRDO के साथ मिलकर इंजनों का निर्माण करेगी और इसके साथ ही M88 इंजन देने का ऑफर भी दिया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत 65 से 110 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों का निर्माण कर सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफरन M88 इंजनों की तकनीक ट्रांसफर करने पर सहमत है। इसके साथ ही सैफरन बतौर पार्टनर खुद निवेश करने को भी तैयार है। राफेल का इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने यह भी कहा है कि हम AMCA जेट के लिए जो इंजन बनाएंगे उसे भारत के राफेल जेट में फिट करके उसकी टेस्टिंग भी करेंगे। यानी इस इंजन के साथ अगर ये टेस्टिंग कामयाब रही तो राफेल की ताकत में भी कई गुना इजाफा होगा। और सोर्सेस के मुताबिक सैफरन कंपनी ने एक शर्त भी रखी है कि AMCA जेट्स के इंजन का निर्माण बड़ी तादाद में किया जाए और इसे दूसरे देशों के जेट्स में इस्तेमाल के लिए बेचने की इजाज़त भी मांगी है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने साफ चेतावनी दी है कि मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने सही फैसले नहीं किए तो देश 3 टुकड़ों में बट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका है। अपनी सरकार गिराए जाने के बाद इमरान खान PM शहबाज शरीफ की सरकार पर लगातार सियासी वार कर रहे हैं। बुधवार को बोल न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व PM ने माना कि उनकी सरकार कमजोर थी, हर कोई उसे ब्लैकमेल करता था क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। सभी जानते हैं कि ताकत किसके पास थी। और पूर्व PM ने आशंका जताई कि पाकिस्तान की सेना को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट सही फैसला नहीं लेता
तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि जब देश तबाह हो जाएगा तो वह डिफाल्टर हो जाएगा। ऐसे में दुनिया पाकिस्तान पर परमाणु बैन के लिए दबाव डालेगी और ऐसा ही यूक्रेन के साथ 1990 के दशक में किया गया था। साथ ही इंडियन थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने पर मंथन कर रही है। वहीं यूएस एयरफोर्स का सबसे सीक्रेट हथियार इतने चुपचाप तरीके से बनाया जा रहा है कि किसी को खबर नहीं मिल रही कि ये प्लेन दिखता कैसा है। लेकिन हाल ही में एक प्रोग्राम में अमेरिकी सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने एक जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब इस जेट को एक बेहद गंभीर लेवल के डेवलपमेंट फेज में पहुंचा दिया गया है और फ्रैंक कैंडल हेरिटेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में थे। उन्होंने बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की थी। तब फ्रैंक पेंटागन में हाई लेवल के ऑफिसर थे और ये एक एक्सप्लेन प्रोग्राम है जिसकी डिजाइन कम रिस्क वाली होगी। इस समय ये डेवलपमेंट के बेहद गंभीर स्टेज तक पहुंच गया है। फ्रैंक ने बताया कि जब जेट बनकर तैयार होगा तो ये पूरी दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। इसमें हमला करने, बचाव करने और निगरानी के लिए मॉडर्न तकनीक लगी होगी। इसे एक फैमिली ऑफ सिस्टम के तहत डिजाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऑटोनोमस ड्रोन एयरक्राफ्ट्स और मैन्ड एयरक्राफ्ट एक फॉर्मेशन बनाकर उड़ेंगे। और फ्रैंक ने बताया कि इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डेवलपमेंट फेज पूरा हो चुका है। इसमें 7 साल लग गए। अब जो स्टेज चल रहा है वो बेहद गंभीर है। उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। साल 2015 से अब तक जो काम हुआ वो असल में शुरुआत नहीं थी। इसकी शुरुआत तो अब हुई है। हम इस जेट को इस दशक के अंत तक बना लेंगे। और फ्रैंक कैंडल ने बताया कि ये मानव इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। हर एक NGAD फाइटर जेट अरबों रुपए का पड़ेगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने कांग्रेस से मांग की है कि उसे 2023 के फाइनेंशियल ईयर में $1.7 बिलियन यानी 13,182 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, जिसमें से 1,031 करोड़ रुपयों से ज़्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और एवल्यूएशन में इस्तेमाल किया जाए। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक NGAD प्रोग्राम अमेरिकी एयरफोर्स अपने पुराने 5th जनरेशन के F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को हटाकर इस नए सीक्रेट फाइटर जेट को तैनात करेगी। ऐसा मानना है कि अमेरिका 2030 तक इन जेट्स की तैनाती शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।